1 बजे तक लगभग 61% वोट पश्चिम बंगाल में हो चुका है। 61.11% मतदान हो चुका है। बम्पर वोटिंग दूसरे चरण में भी, और उम्मीद है कि पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी मतदान होंगे। अभी भी 4 घंटे का वक्त बाकी है। 1 बजे तक का आंकड़ा फिलहाल सामने आ चुका है। 61.11% मतदान अब तक हो चुका है। और ये दक्षिण 24 परगना की भांगड़ सीट, जहां टीएमसी उम्मीदवार का आरोप, टीएमसी उम्मीदवार शौकत मोला का यह आरोप है कि एनआईए की टीम हमें डराने आई है। चुनाव में पहली बार एनआईए, सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट देख रहे हैं। ये कुछ भी कर ले, हम डरने वाले नहीं। एक्चुअली ये डराने के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारा जो सपोर्टर्स है उसको डराने के लिए एनआईए टीम आया है। हम लोग कभी नहीं देखा है ये इलेक्शन के डे में, पोल डे में, वो जो एनआईए, सीबीआई, ईडीए हम लोग कभी नहीं देखा है। ये पहले देखा है। इसका ये काम कोई कुछ नहीं होगा। ये डराने के लिए वो लोग आए हैं, किंतु हम लोग डरेंगे नहीं। ये तो यही काम कर रहे हैं। तो हमारा जो पब्लिक है, हमारा जो सपोर्टर्स है, इस इलाका जो कॉमन पीपल है, उसके डराने के लिए वो लोग आए, उसको भेज दिया जाए। और बंगाल के खानाकुल में आईएसएफ और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर है। 147 नंबर बूथ पर फर्जी पोलिंग एजेंट को बैठाने का आरोप है, जिसके बाद हंगामा हो गया। टीएमसी पर फर्जी पोलिंग एजेंट बैठाने का यह आरोप लगा है। आईएसएफ ने अपने एजेंट को भगाने का भी आरोप लगाया है। तो आईएसएफ ने टीएमसी के फर्जी पोलिंग एजेंट को मौके से भगाया और उसके साथ ये झड़प की तस्वीरें आपके सामने। जो मुश्किल तो खबर बंगाल के टिम्बरवाल में बीजेपी टीएमसी में टकराव को लेकर भी है, जहां बीजेपी उम्मीदवार को टीएमसी एजेंट ने धक्का दे दिया। ये देखिए तस्वीर, दोनों महिलाओं के बीच ये धक्का मुक्की। और ये बंगाल के टिम्बरवाल में उस टकराव की तस्वीर है जहां बीजेपी उम्मीदवार को टीएमसी एजेंट ने धक्का दे दिया। रविशंकर, इसी का आप जिक्र भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां पर आज झड़प की खबर नहीं आ रही, लेकिन यहां बीजेपी उम्मीदवार को धक्का देने का भी आरोप लगा दिया गया। ये टिम्बरवाल में बीजेपी टीएमसी में बढ़ते टकराव को लेकर खबर। रवि जी बिल्कुल, ये सुबह इंटाली में हुआ है। प्रियंका टिब्रेवाल जो कि बीजेपी का उम्मीदवार है, इंटाली से बूथ के अंदर गए और उनका ये कहना था बूथ बहुत छोटे हैं, इतना पोलिंग एजेंट वहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। और उसके बाद ही देखा गया वो एक महिला को धक्का मारते मारते बाहर निकल रही है। और फिर उनका जो रनंगदेही मूर्ति था, जो उनका एटीट्यूड था, उसमें साफ जाहिर हो रहा था वो नाराज है। उनका ये कहना था तृणमूल कांग्रेस का जो एजेंट है ज़्यादा संख्या में अंदर बैठे हुए हैं, बूथ छोटे हैं। तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया बूथ हमने नहीं सिलेक्ट किया है, बूथ जो है वो कि इलेक्शन चुनाव आयोग द्वारा सिलेक्ट किया गया है। तो उसके बाद वो झड़प भरी, उनके बाद उन्होंने वहाँ फिर अंदर गए, उसको लेके भी खबर हुई वहाँ पे। इसका कारण ये है, वो कह रहे थे वोटिंग प्रोसेस जिस कदर वहाँ पे होना चाहिए था वो नहीं हो रहे थे, लेकिन एक उम्मीदवार होके एक बिल्कुल रवि, और चारों तरफ से खबरें इसी तरह की आ रही हैं, आप नजर बनाकर रखिए। और एक अपडेट भी बता दें, 1 बजे तक लगभग 61% वोट पश्चिम बंगाल में हो चुका है। 61.11% मतदान हो चुका है। बम्पर वोटिंग दूसरे चरण में भी, और उम्मीद है कि पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी मतदान होंगे। अभी भी 4 घंटे का वक्त बाकी है। 1 बजे तक का आंकड़ा फिलहाल सामने आ चुका है। 61.11% मतदान अब तक हो चुका है।